ड्रीम 11 माई 11 सर्कल कोर्ट में हुई सुनवाई। एक नहीं दो नहीं 7 ब्रेकिंग न्यूज आई। 7 ब्रेकिंग न्यूज फैंटेसी ऐप को लेकर आपके मनी कॉन्टेस्ट को दोबारा शुरू करने को लेकर ड्रीम 11 माई 11 सर्कल पर आई। क्या है पूरा मामला और कैसे एक बार फिर फैंटेसी ऐप के अच्छे दिन आएंगे वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें 3 हाई कोर्ट में बिल के खिलाफ सुनवाई। पहले तो आपको याद होगा कि एक हाई कोर्ट में गया था मामला, लेकिन अब 3 हाई कोर्ट में बिल के खिलाफ सुनवाई, और जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट में कौन कौन सी कंपनी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। A23, क्लब बूम 11 और वगैरह कैरम कंपनी गई है। ये 3 कंपनी गई है हाई कोर्ट, जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई उसके खिलाफ इन्होंने याचिका डाली है और उसको रुकवाने की मांग की है कि भाई उसको कानून मत बनाओ, आप फैंटेसी के धंधे को, फैंटेसी कंपनी को बर्बाद मत करो और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की नौकरी को मत छीनो। पहले मामला कहाँ गया था? कर्नाटक हाई कोर्ट गया था, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया और अब जो लेटेस्ट अपडेट है MP में जारी है सुनवाई। 3 कोर्ट में सुनवाई है। MP में जो सुनवाई हुई है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि फैंटेसी ऐप के अच्छे दिन जल्द आ सकते हैं। फैंटेसी को कानूनी मान्यता प्राप्त थी, गोपाल जैन ने कहा। ये जो MP में सुनवाई हो रही है वहाँ पर जो क्लब बूम वाली कंपनी है उनके तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गोपाल जैन, उन्होंने कहा कि भाई फैंटेसी को पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त है और इलीगल गाइडलाइंस के तहत फैंटेसी ऐप काम कर रही थी। फैंटेसी को रोकना गलत है, दोबारा शुरू हो। और साफ उन्होंने कहा कि फैंटेसी ऐप पे जो मनी कॉन्टेस्ट खेले जा रहे थे वो मनी कॉन्टेस्ट अभी खेल पा रहे थे, उनको रोकना गलत है और जल्द से जल्द एक बार फिर इन सभी मनी कॉन्टेस्ट को दोबारा शुरू किया जाए। यानी कि अब हाई कोर्ट में जो भी वकील है वो ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, एक बार फिर फैंटेसी ऐप के अच्छे दिन लाओ। अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं कि भाई हर राज्य की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर मामला जा रहा है। कर्नाटक, दिल्ली, MP, पंजाब भी जा सकता है, राजस्थान भी जा सकता है, महाराष्ट्र भी जा सकता है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इन सभी मामलों को सीधा हम सुप्रीम कोर्ट ले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले पर सुनवाई करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार भी थोड़ा सा जो के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनको पेश कर रहे हैं, तुषार मेहता उनका नाम है, तो उनकी तरफ से भी कहा कि भाई एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वहां पर इस मामले को डिस्कस करते हैं। 28 अक्टूबर को MP में अब अगली सुनवाई। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को अब मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और तब तक उसके बाद जो क्लैरिटी हमें मिल सकती है। तो देखिए, कोर्ट का हमें जो रुख नज़र आया इस पूरे फैंटेसी ऐप को लेकर, उन्होंने कोई साफ याचिकाओं का खारिज नहीं किया, इस पूरे मामले को रद्द नहीं किया। वो फैंटेसी ऐप वालों की भी बात सुन रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट ये भी देख रहा है कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है वो क्या पूरी तरह से सही है या फिर इन सभी लोगों की जो कंपनियां हैं उनका रोजगार बंद हो जाएगा, जॉब चली जाएंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो ऐसे में कोर्ट है वो लगातार इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतन में है और ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो सभी कंपनी पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर इस मामले को लेकर अगली सुनवाई हो सकती है। लेकिन MP में मैं आपको बता दूं 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन तब तक फिलहाल मनी कॉन्टेस्ट शुरू होना मुश्किल है। लेकिन एक सुनवाई में आपको बता दूं 8 अक्टूबर को भी है कर्नाटक में। तो ऐसे में सुनवाई जारी रहेंगी और हाई कोर्ट से कोई राहत मिलती है तो फिर जल्द ही मनी कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, आप ऑडियंस हैं, आप यूजर्स हैं, आप गेमर्स हैं, आपको इस पूरे मामले पर क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।